नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, ज्योतिषीय, मोटिवेशनल, सोशल, पामिस्ट्री, वास्तु आदि से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं। मैं किसी प्रकार का वहम ना तो स्वयं करती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में कोई अंधविश्वास भरी बातें डालती हूँ। बहुत ही सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। अभी मैं 2-3 वीडियो से मैं पामिस्ट्री पर वीडियो बना रही हूँ। तो इसके पहले मैंने भाग्य रेखा, जीवन रेखा इस पर बनाए थे। आज मैं विवाह रेखा की बात करूंगी। हमारे हाथ में ये जो आपकी हृदय रेखा जहां से निकलती है और ये कनिष्ठिका उंगली यानी लिटिल फिंगर है, इन दोनों के मध्य जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो विवाह रेखा को बताती हैं। तो अगर विवाह रेखा यहां से चलकर यानी यहां से चलकर सीधी चलती है, इस तरह से आती है तो और लंबी जाती है, तो ये बहुत ही सुखद दाम्पत्य जीवन और लंबा दाम्पत्य जीवन का द्योतक है। अगर विवाह रेखा छोटी है, इतनी ही रह गई, तो ये छोटा दाम्पत्य जीवन देगा। अगर विवाह रेखा एक से अधिक है, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो उस जातक के कई प्रेम संबंध रहते हैं, विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी, जातक जातिका दोनों के। ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही प्रेम करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर दो विवाह रेखा है तो निश्चय ही एक विवाह रेखा या तो प्रेम संबंध है या फिर कहीं लंबी बातें चलकर सगाई वगैरह होकर बात का टूट जाना, विवाह नहीं होना, उसका संकेत है। इसी प्रकार जब यह रेखा मुड़कर यहां से मुड़कर अगर यह हृदय रेखा पर चली आए तो यह गृहस्थ जीवन में झंझटों का, कलह का द्योतक है। और अगर यह मुड़कर हृदय रेखा पर मिल जाए, यहां मिल जाए, तो क्या होगा, मस्तिष्क रेखा को बिल्कुल टच कर ले तो आपका लाइफ पार्टनर जो भी है वो अक्सर बीमार रहेगा। अगर भाग्य रेखा से मिल जाए, विवाह रेखा अगर भाग्य रेखा से मिल जाए तो और आपको ससुराल से अपार धन मिलने की संभावना होती है। जातक या जातिका की दोनों की बात कर रही हूं मैं। अगर विवाह रेखा दोषपूर्ण है, उस पर द्वीप बना हुआ है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना हुआ है, क्रॉस बने हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कलह ही कलह होगा, बिल्कुल सुख का अभाव होगा, झंझट और परस्पर लड़ाई बहुत अधिक होंगे। विवाह रेखा का मुड़कर, ये जो विवाह रेखा है अगर मुड़कर ये उंगली की तरफ चली गई तो ये इसका अर्थ है कि विवाह बहुत शुभ लक्षण है ये, यानी कि ये विवाह अच्छी चलेगी। अगर विवाह रेखा लिटिल फिंगर से यहां से दूसरे पोर को चली गई, दूसरे पोर की तरफ चली गई, तो जातक का विवाह ही नहीं होता। और अगर विवाह रेखा नीचे की ओर झुक जाए, ये जो विवाह रेखा है अगर ये नीचे की ओर यहीं पर यहां से निकलकर ऐसे झुककर हृदय रेखा को स्पर्श कर ले तो जीवन साथी के असामयिक मृत्यु का द्योतक है, मृत्यु का संकेत है। लड़की के हाथ में, स्त्री के हाथ में है तो पुरुष का, पुरुष के हाथ में तो स्त्री की, पत्नी की मृत्यु का संकेत उससे पहले। विवाह रेखा अगर टूटी हुई होगी, छोटी 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 डॉटेड लाइन होंगे, तो भी जीवन साथी से ये वियोग यानी संबंध विच्छेद या फिर उनका असमय चले जाना उसका संकेत है। अगर शुक्र रेखा, शुक्र की कोई भी रेखा पर्वत, शुक्र पर्वत, ये जो शुक्र की उंगली है उससे निकलकर अगर कोई रेखा विवाह रेखा में मिल जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखमय होता है।
इसी तरह अगर विवाह रेखा चौड़ी हो, बहुत मोटी हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत ही उदासीन रहेगा। एक दूसरे के प्रति कोई ये नहीं रहेगी। आए हैं बड़ा अच्छा, चले गए बड़ा अच्छा, यानी बहुत ही नीरस जीवन होता है ऐसे लोगों का, नीरस दाम्पत्य जीवन होता है। एक से अधिक रेखा प्रेम संबंधों का सूचक है या टूटे हुए वैवाहिक संबंध का। यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले, ये है मस्तिष्क रेखा, अगर विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो इसे ध्यान से सुनिए, अगर विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो ऐसा पति, जिस जातक या जातिका जिसके भी हाथ में ये होगी, वो अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर तक कर सकता है। और चीजों में फंसाने की बात तो दूर हुई, मर्डर तक कर सकते हैं ऐसे जातक। यदि विवाह रेखा पर क्रॉस के चिन्ह हो, कई चिन्ह हो, तो भी विवाह बहुत मुश्किल से टिकेगी, नहीं टिकेगी, संबंध विच्छेद होगा। यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा सब आपस में मिलती है, विवाह रेखा मस्तिष्क सारे गड्ढमड्ढ हैं, तो जीवन बहुत ही कलहपूर्ण वैवाहिक जीवन होगा। विवाह रेखा झुककर अगर नीचे की ओर जा रही हो और वहां पर क्रॉस भी बनता हो, तो ऐसे में भी साथी की मृत्यु पहले होने की संभावना है। यदि विवाह रेखा सूर्य की उंगली से या सूर्य की से निकली हुई किसी रेखा से अगर विवाह रेखा मिल जाए, तो आपका साथी लाइफ पार्टनर बहुत ही दबंग होगा और आपको सब दिन उसके अंदर दासी की तरह या दास की तरह रहना पड़ेगा। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा। इसी तरह यदि मंगल रेखा से आकर कोई रेखा विवाह रेखा में मिल जाए, इसका मतलब वैसे जातक जातिका के छुपाए हुए प्रेम संबंध, गुप्त प्रेम संबंध बहुत अधिक होते हैं। वो उसे दुनिया में जाहिर नहीं करते, लेकिन उनका प्रेम वो चलता रहता है विवाह के पश्चात भी। तो विवाह रेखा का छोटा सा परिचय दिया मैंने। आजकल विवाह भी एक व्यवसाय हो गया है। कोई नहीं देखता कि खानदान कैसा है, बेटी हमारी या बेटा हमारा उसके साथ अच्छे से निभा पाएगा या नहीं, सुखपूर्वक जीवन चलेगा या नहीं, ये नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता है कि लड़का या लड़की की कमाई कितनी है। पहले खानदान पर शादी होती थी, अगर कुछ बात ऊंची नीची हो भी जाती थी तो परिवार वाले मिलकर उसको चला लेते थे। अब तो ना हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ना कोई परिवार वाला साथ देता है। हमारी हाँ कुछ बातें भी हो जाए तो हम छुपते छुपाते रहते हैं। नहीं, अगर बिल्कुल ना चले तो अलग हो जाना बेहतर है। और अगर आप चलाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों को, पति को भी पत्नी को भी, दोनों को ही सामंजस्य स्थापित करके जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ पैकेज देखकर अगर आप शादी करेंगे तो पैकेज के साथ बहुत चीज आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, वैसा मिलेगा। अगर कोई 20 लाख 40 लाख 50 लाख पैकेज कमा रहा है तो वो निश्चय ही वो ड्रिंक करेगा, वो स्मोकिंग करेगा, लड़कियां भी और लड़के भी। आजकल कोई अंतर ही नहीं रह गया है किसी के लिए। परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, परिवार वाले का साथ नहीं देना भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। परिवार की मर्जी से कर रहे हैं तो परिवार वाले थोड़ा सुनेंगे भी, तो भी वो कहते हैं एडजस्ट कर लो, लड़के को भी लड़की को भी। आजकल लड़के भी बहुत एडजस्ट करते हैं। पहले सिर्फ लड़कियां करती थी, लेकिन अब लड़के भी बहुत एडजस्ट करते हैं। तो सभी चीजें देखकर विवाह कीजिए। लड़के का गुण दोष देखिए, लड़की का गुण दोष देखिए। एक दूसरे से बातें कर, जो भी बातें मन में हो उसको क्लियर कीजिए, फिर विवाह कीजिए। बट यूज एंड थ्रो की तरह विवाह नहीं करना चाहिए। यूज एंड थ्रो की तरह आज उसके साथ आज उसके साथ आज उसके साथ नहीं रहना चाहिए।
वरना हमारी सनातन की जो वैवाहिक जीवन के या गृहस्थ जीवन के जो नियम हैं वो सभी ध्वस्त हो जाएंगे, समाज का स्वरूप पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे अपनी अपनी इच्छा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ, क्योंकि मेरी हर वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होती है। शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू। और देखते रहिए कंचना झा के वीडियो फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।